अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा YouTube पे थर्ड वीडियो है जिसके अंदर जो है हम 9th क्लास की फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम चैप्टर जो है पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, मोशन एंड फोर्सेस, लॉज एंड मोशन। तो उन दोनों में अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ सर में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका इंशाल्लाह ताला आंसर बताऊँगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा वर्क एंड एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर, जो कि आप डिटेल में तो 11th क्लास में पढ़ोगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन पावर का पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें समझना पड़ेगा कि वर्क आखिर होता क्या है। ठीक है, हम अगर आम जिंदगी में देखें, मान लीजिए एक वॉल है, ठीक है, हम उसको धकेल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो वॉल अपनी जगह से हिलेगी नहीं, वो वहीं खड़ेगी, स्टेशनरी है। तो उस केस में हमारा वर्क, हालांकि हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट उस केस के अंदर क्या है कि वर्क डन हमारा 0 है। अब इसी तरीके से मान लीजिए एक कूली है जो कि सामान अपने सर पे रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या है, वो स्टेशन पे खड़ा हुआ है, हालांकि वो हमें दिख रहा है काम कर रहा है, बट वो काम नहीं कर रहा, वो साइंस की टर्म में, फिजिक्स की टर्म में जो है काम नहीं कर रहा, तो वो वर्क डन वहाँ पे 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि वो असल में आगे हम समझेंगे कि वर्क का बेसिकली मतलब क्या होता है। बट हम यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखें, अगर मान लीजिए एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे, एग्जांपल्स ओके। एग्जांपल्स है कि ए मैन, पहला एग्जांपल देखिए, अ मैन is trying to push a ball, but the work done in this case is 0। ये कहने की क्या कोशिश की गई है कि एक आदमी है जो ट्राई कर रहा है, पुश, धकेलने की कोशिश कर रहा है एक दीवार को, तो इस केस में वो काम तो कर रहा है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, वर्क डन 0 हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं भाई, क्या है, ए मैन स्टैंडिंग still with heavy suitcase, ठीक है, may be tired soon, but he does do work, no work। In this situation, the man is in this situation as he is stationary, अब क्या किया कि एक आदमी है जो कि खड़ा हुआ है हैवी सूटकेस लेके अपने सर पे, बट उस केस में भी वो काम कर रहा है, बट फिजिक्स की टर्म में वो काम नहीं है, वो 0 टर्म वो है। अब भाई हमने 2 एग्जांपल देखी जिसके अंदर ये प्रूफ हो गया कि वर्क डन यहाँ पे 0 है। अब बात करते हैं कि फिजिक्स वर्क किसे कहती है भाई, अगर ये नहीं होता है तो वर्क क्या होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए कि वर्क का डेफिनेशन क्या होती है, वर्क का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, किसे कहते हैं हम कि काम हुआ है। तो
वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क is said to be done when a force is applied on the body, is applied on the body, okay, and the body moves, and the body moves under the influence of force, under the influence of force। मीन्स क्या किया गया है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि फिजिक्स की टर्म में वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क कब होता है, जब एक फोर्स अप्लाई होता है ऑन द बॉडी एंड द बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, यानी कि जो बॉडी है हमारी एक डिस्प्लेस हो गई, एक जगह से दूसरी जगह चली गई फोर्स के डायरेक्शन में, ओके, तो उसी को हम वर्क कहते हैं। हाँ, एक अलग टर्म में भी कह सकते हैं इसको, अलग टर्म में क्या कह सकते हैं कि वर्क इज डन, वर्क is done when a force produces, when a force produces motion in a body। एक सिंपल लैंग्वेज में भी हम ये कह सकते हैं मोशन इन ए बॉडी, ओके। तो बेसिकली वर्क का मतलब क्या हुआ कि वो मोशन ला रहा है बॉडी के अंदर फोर्स के डायरेक्शन में। तो हमारा ये वर्क की डेफिनेशन हुई है। अब देखते हैं आगे वर्क के बारे में। वर्क की कंडीशंस, वर्क कंडीशंस, अब किस किस कंडीशन पर ये बेस्ड होता है उसके बारे में देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, देखो पहली कंडीशन है फोर्स शुड be applied on the body, applied on the body। पहली कंडीशन ये जरूरी है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड। मतलब क्या है कि बॉडी है डिस्प्लेस होनी चाहिए, एक पोजीशन से दूसरी जगह जानी चाहिए, ओके। तो ये हमारी कंडीशंस हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि वर्क हमारा कब कहलाता है और कब नहीं कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय अ फिक्स्ड फोर्स। अब देखिए आगे, वर्क डन बाय अ फिक्स्ड फोर्स, ओके। देखिए मैंने आपको ये पॉइंट वाइज इसलिए लिखवा रखा है क्योंकि बुक के अंदर जो है ऐसे लिखा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, और ये मैंने पॉइंट वाइज इसलिए लिखवा रखा है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि बेसिकली है क्या, मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आते हैं इसमें। वर्क डन बाय ए फिक्स्ड फोर्स, वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी, वर्क डन इन ए मूविंग body is equal to the किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ओके। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट of body in the direction of force, of body in the direction of force. ठीक है, तो हमारा वर्क डन जो होता है इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। तो W हम लिखना चाहें W इज इक्वल्स टू F क्रॉस S, यहाँ पे फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। SI यूनिट किसकी लिखेंगे, SI यूनिट क्या होती है, देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे न्यूटन, मैंने आपको पहले ही बताई है, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई हमारे, न्यूटन मीटर, ये आपको याद होनी चाहिए। हाँ एक चीज और है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, मैंने आपको ये मोशन चैप्टर में बताया था। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, याद रखिएगा, डायरेक्शन नहीं होता, इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो हमारा ये जो था हमारा वर्क डन भाई, ये फिक्स्ड फोर्स भी कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हुए अपना देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन depends upon the following factors, depend upon the factors, depend upon the factors। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, वो क्या क्या है हम लिखते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये क्या है भाई, ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं ग्रेटर द फोर्स। पहला जो है ग्रेटर, वो सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ग्रेटर द फोर्स, ग्रेटर द फोर्स, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क। तो मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा हमारा वर्क होगा, अमाउंट ऑफ वर्क होगा। ऐसे ही वाइस वर्सा है, जितना कम फोर्स होगा उतना ही कम अमाउंट ऑफ वर्क होगा। इसका मतलब जो वर्क है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के। ठीक है, अब सेकंड का आता है डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट greater the displacement, greater is the amount of work, greater is the amount of work। मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। ओके, तो ये भी हमारा हो गया कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दो फैक्टर है हमारा, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड का मतलब अक्षमता ही होती है बेसिकली, और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे करते हैं अपना स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए वर्क जो है कितने तरीके के होते हैं। एक देखिए, एक नेगेटिव वर्क होता है, नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और एंड जीरो वर्क है। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। जीरो वर्क क्या, ये क्या है, अब इन्हें एक एक बारे में
पढ़ेंगे कि क्या मतलब है इसका। देखिए पहला है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क done is negative when force act opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion। ठीक है। देखिए वर्क डन हमारा नेगेटिव कब होता है, जब फोर्स जो है एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए कि मोशन इस डायरेक्शन में, हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। मान लीजिए एक बॉल आ रही है, उसको हमने ऐसे धकेल दिया या कोई भी चीज है, तो वो हमारा नेगेटिव वर्क डन कहलाती है। ओके, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होंगे इसकी? एग्जांपल क्या लिखेंगे इसमें? व्हेन वी किक अ फुटबॉल, व्हेन वी किक ए फुटबॉल, ठीक है, lying on the ground, lying on the ground, the force of our kick, the force of our kick moves the football, moves the football, ठीक है, moves the football। Here direction of force applied and motion of football, applied and motion of football is same, so work done is positive, so work done is positive, but when football slows down, slows due to force of friction, acting on the in a direction opposite to direction of motion, opposite to direction of motion। So the work done is, so the work done is negative। अब मैं आपको इसका पूरे का मतलब बताता हूँ क्या है। देखिए मान लीजिए एक फुटबॉल रखी हुई है ग्राउंड पे, हमने किक मारी। अब मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में भी किक मारी, तो हमारी बॉल जो है मोशन के साथ चली गई, यानी कि फोर्स भी और मोशन एक डायरेक्शन में चले गए, तो उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा कि हमारी जो फुटबॉल है एक डिस्टेंस, एक जहाँ तक वो जानी है वहाँ तक जाएगी, उसके बाद वो रुक जाएगी। वहाँ पे जो अपोज करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी, किसके? मोशन के। तो इस केस में क्या हो गया, फुटबॉल हमारी रुक जाएगी, मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में
वर्क करेगा। तो ये हमारा एक नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल है। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब नेक्स्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव वर्क डन की। अब ये क्या है पॉजिटिव वर्क डन? पॉजिटिव वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन is positive when force act in the direction of in the direction of किसके डायरेक्शन में? मोशन की डायरेक्शन में। यानी कि फोर्स भी हमारा उसी डायरेक्शन, मतलब मोशन लग रहा है फोर्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है। तो उस केस में हमारा क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल बहुत कंपलसरी है। ए चाइल्ड pulls a toy car with a string horizontal surface horizontally on the ground. Okay, horizontally on the ground। अब देखिए इस केस में क्या है कि एक बच्चा है जो कि टॉय को खींच रहा है, मतलब अपने उससे धागे से खींच रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में मोशन है। तो इसी वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव वर्क डन है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। लास्ट है हमारा इसका जीरो वर्क डन। बात करेंगे हम यहाँ पे जीरो वर्क डन। जीरो थर्ड, वो सेकंड था, वो सेकंड डाल दीजिएगा। यहाँ पे जीरो वर्क डन की बात करेंगे अब। ठीक है, क्या होता है जीरो वर्क डन? वर्क डन इज जीरो व्हेन वर्क डन इज जीरो व्हेन a force act as right angle to the direction of motion, तो मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फोर्स है और मोशन है उनके बीच में एक राइट एंगल बन रहा है। मींस मान लीजिए फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रहा है और हमारा जो डायरेक्शन है ऑफ मोशन वो हॉरिजॉन्टल है। तो फोर्स और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में, मतलब मोशन के बीच में एक 90 एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा वहाँ पे वर्क डन क्या होगा? जीरो वर्क डन होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया होगा। The moon moves around the earth in circular path here force of gravitation act on the moon at right angle to the
to the direction of motion, direction of motion of the moon, so in this case में क्या होगा, हमारा वर्क डन 0 होगा, so work done is 0, so work done is 0। देखिए वर्क डन 0 कब होगा, देखिए जब एक मान लीजिए मून जो है वो चलता है अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ में, ये सब आप तो जानते ही है, ठीक है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है इसका अर्थ का, एक्ट ऑन द मून पे जो लगता है, एक्ट राइट एंगल बनाता है, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन का ऑफ द मून के। सो वर्क डन इस केस में क्या होगा, हमारा 0 होगा। अब लास्ट चीज याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, नोट बना के लिखिएगा। नोट क्या लिखना है, इफ वर्क डन इज अगेंस्ट, इफ वर्क डन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि ग्रेविटी, then it is taken as negative, समझ में आया। अगर वर्क डन हमारा अगेंस्ट हो रहा है, वर्क डन काम हो रहा है अगेंस्ट द मोशन के अगेंस्ट, ग्रेविटी, ओके, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो उस केस में हमें क्या लेना है, नेगेटिव। तो इसको यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, तो इसके आगे प्रोसीड करेंगे एनर्जी एंड पावर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आपकी समझ में आ गया होगा तो आप अच्छे तरीके से अपने पॉइंट वाइज जैसे मैंने लिखवाया है वैसे लिख लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। बस, थैंक यू।